So, Bismillahirrahmanirrahim, gentlemen, welcome for the class number 5. Today, I think class 4 है ना आज हमारी 5 लेकिन 4 है. I forget. 4 है. 4 is it? 4 है. Sorry, ये mistake हो गई यहाँ पे. So today we have class number 4 for our safety course पर certificate वैसे education हमारी safety and health. अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस हमारी अच्छी है, तो फिर इस वजह से शायद हाँ, प्रोग्रेस भी अच्छी है. और फिर मेरा ख्याल है मैं भी थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूज हो गया इसको. मैंने वो शायद वो पुरानी प्रेजेंटेशन थी उसमें से मैं इसको नहीं कर सका ना, डिलीट नहीं कर सका, अपडेट नहीं कर सका. एनीवेज, सो जिनमें आज का जो एक तो हमारा जो पिछला प्रोग्राम था ना उसमें हमने सेफ्टी और हेल्थ प्रोग्राम को बीच में ऐड किया हुआ था. बट वो फिर जब हमारा मशवरा हुआ, जो हमारी कमेटी है जिसमें हम करिकुलम बनाते हैं पर्सनल सेफ्टी काउंसिल के साथ मिलकर, तो उसमें फिर फाइनली ये चीज़ आई कि इसमें मतलब इस लेवल पे अभी प्रोग्राम होता है आपका, मतलब हायर मैनेजमेंट लेवल पे ना. तो इसलिए फिर उसको हमने स्किप किए और इंस्ट्रक्शंस को और चेकलिस्ट को इसमें डाला. बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े वाइटल कंपोनेंट है ये हमारी हेल्थ सेफ्टी की फील्ड पे और टैक्टिकल लेवल पे, जिसको हम ग्राउंड लेवल कहते हैं ना, उस पे इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है. ठीक है ना. तो जब तक आप इन डेप्थ चीज़ों को अंडरस्टैंड खुद नहीं करेंगे, जब तक आप जो टैक्टिकल लेवल की ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं उनको आप अच्छी तरह ग्रिप नहीं करेंगे, आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपको भी काम करना उस तरह फिर आप मुश्किल हो जाता है. मतलब है कि उसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो पाते. ना दो लेवल होते हैं ना, एक होता है स्ट्रेटेजिक लेवल, एक होता है टैक्टिकल लेवल. स्ट्रेटेजिक लेवल वो लेवल होता है जो टॉप पे होता है, जिसमें डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट जो कि सिर्फ पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं और उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनके मुताबिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. बट जो टेक्निकल लेवल होता है ये मिडिल मैनेजमेंट और इससे लो लेवल जो है वो टेक्निकल लेवल जो डे टू डे अफेयर्स को रन कर रहे होते हैं, मतलब डेली बेसिस पे सारे काम कर रहे होते हैं, मैनेज भी कर रहे होते हैं, कंट्रोल भी कर रहे होते हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं. तो जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है आईएसओ का, उसमें भी इसका एक मैंडेटरी रोल है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग के नाम से भी एक क्लॉज मौजूद है उसके अंदर. ठीक है ना. तो इसलिए हेल्थ एंड सेफ्टी की इंस्पेक्शन को इस लेवल पे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता. दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस टॉपिक. बट ये है कि जनरली आगे चलते हैं तो देखते हैं कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है इंस्पेक्शन के बारे में और मैं आपको क्या नॉलेज देने जा रहा हूँ, कितना उसमें फर्क है. जेंटलमैन, अगर मैं आपसे मतलब पूछूं आप लोगों से कि व्हाट कम्स टू माइंड व्हेन यू हियर हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शंस, जब ये लफ्ज आप सुनते हैं तो आपके जहन में क्या चीज जाती है, क्या कॉन्सेप्ट है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन से रिलेटेड? मुझे थोड़ा अपना फीडबैक दें इस सिलसिले में. जी हैदर अली. Sir, sir, checking whether there is any of the hazard or any risk which can cause harm. जी बिल्कुल, ठीक है, ये भी ठीक है. हाँ जी, दूसरे हैदर. एक को मैं अली कह लूँ और एक को हैदर कह जी लूँ. सर। मेरा ख्याल है जी दोनों सर, हैदर बात की. एक ही है सर। जी बिल्कुल. सर ये है कि इंस्पेक्शन उस एरिया की, स्पेसिफिक एरिया की जहाँ पर हमें हैजर्ड या फिर रिस्क का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो, उसको इंस्पेक्ट करना। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ही को तो चेक करने के लिए इंस्पेक्शन करते हैं. और ये बात भी आपकी दुरुस्त है इस एंगल से कि मतलब है कि जहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहाँ पे हमें फोकस्ड फिर जो है ना इंस्पेक्शंस करनी पड़ती है. जो हम टाइप्स की भी बात करेंगे आगे कि मतलब है कि ये इतनी टाइप्स की इंस्पेक्शन होती है. तो बिल्कुल आप ये दोनों ने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किया है. मसलन आप कहते हैं जी कि हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स पड़े हुए हैं, उनको हमें चेक करना है, उनकी इंस्पेक्शन करनी है. मसलन हम कहते हैं जी कि हमारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर, हमारी वर्क प्लेस के अंदर, उसकी हमें इंस्पेक्शन करनी है, उसको चेक करना है. ठीक है ना. या मतलब है कि हम हमारे जो मतलब है कि एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं उसकी कॉज को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन करते हैं. ठीक है जी.
तो बेसिकली तो मकसद यही होता है किसी चीज की चेकिंग या इंस्पेक्शन करना, ठीक है जी। अब अगर हम आज के टॉपिक्स की बात कर लें जो आज एक्सक्यूज मी हम सर। डिस्कस कर, जी जी प्लीज। सर आज हमारी एक मीटिंग थी एक इंडिविजुअल से हम्म मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, तो हमारी टीम गई थी, मैं भी साथ गया था। मतलब जिस हम्म बिल्डिंग में हम गए थे उसमें टोटली अराउंड आई थिंक 6 फ्लोर्स थे। तो ईच एंड एवरी फ्लोर, हमें 6 फ्लोर पर जाना था ना, तो हम देखते गए फ्लोर बाय फ्लोर कि हम्म उसकी HAC की लेवल मतलब काफी मुझे अपने एंड पर बेहतर लगी। फायर एक्सटिंग्विशर्स वहां पर प्रॉपरली प्लेस थे। वहां पर साइंस हर एक फ्लोर पर प्रेफरेबली साइंस और बोर्ड्स वगैरह मेंशन थी चीजें, और हम्म, टेम्पलेट्स बने हुए थे कि ये हैं नंबर इमरजेंसी के, आप कॉल कर सकते हैं, फायर ब्रिगेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें मेंशन थी प्रॉपर। बिल्कुल जबरदस्त। ये देखे ना और आपने। सर इवन दो वो वाटर की सप्लाई जो होती है ना, हम्म वो एग्जैक्टली मुझे वर्ड नहीं पता, वो भी वहां पर मौजूद थी होज एट होज ईच फ्लोर। होज रेंज होती है, एक होते होज, हैं जी स्प्रिंकलर सर, होते हैं, एक एग्जैक्टली होजेज होते एग्जैक्टली हैं। द सेम वर्ड वाज देयर मेंशनड, हम्म, होज। हाँ बिल्कुल। वो बेसिकली ये सारे फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट प्रॉपर किए होंगे, दैट्स वंडरफुल गुड। अब जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए हमारे यहाँ चूंकि फायर ही को ज्यादा अहमियत दी जाती है तो फायर पे ज्यादा फोकस किया जाता है। फायर सेफ्टी को ही सेफ्टी समझा जाता है, बट फायर सेफ्टी एक एक एस्पेक्ट है ओवरऑल। हमारी जो हेल्थ एंड सेफ्टी है ना उसका एक पहलू है, ठीक है ना, एक एस्पेक्ट है उसका। बट हमारी जो हेल्थ एंड सेफ्टी का फील्ड है वो इससे बहुत बड़ा है। उसमें जैसे हमने मतलब है कि पीछे भी उषा में भी पढ़ा है कि जो डिफरेंट हेजरियस एक्टिविटीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हैजर्ड हो, चाहे वो फिजिकल हैजर्ड हो, चाहे वो केमिकल से रिलेटेड हैजर्ड हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हो, चाहे वो कोई अर्गोनॉमिक्स हैजर्ड्स हो, ठीक है ना, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना। फिर उसके बाद हमें उसके अंदर जो रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उसको कैलकुलेट करना एंड देन कंट्रोल मेजर्स प्लेस करना। तो हमारी जो हेल्थ एंड सेफ्टी है उसका ये एक पार्ट है फायर सेफ्टी, ठीक है। तो दैट्स गुड कि आपने उसको ऑब्जर्व किया और इन चीजों को, जो यही देखिए लर्निंग का यही फायदा होता है ना कि जब आपकी चीजें सामने आती हैं तो आप उनको एक गहरी नजर से देखते हैं। वरना आप सच भी देखते हैं, आपको शायद अंदाजा भी ना हो पाता कि यार ये फायर सिलेंडर जो रेड कलर का जो सिलेंडर लगा हुआ ये है क्या चीज। लेकिन अब चूंकि एग्जैक्टली आपका सर, एग्जैक्टली आप नॉलेज है, सही कह रहे हैं। अब आपका नॉलेज है तो आप उसको उस एंगल से देखते हैं, उस नजर से देखते हैं जो कि प्रोफेशनल की नजर होती है, ठीक है जी। तो जेंटलमैन वेरी वेल डन, जबरदस्त। इसी तरह आप अगर किसी ऐसे प्लांट का विजिट करें जहाँ पे कोई डस्ट वगैरह की एक्टिविटी है, या कोई मैनुअल हैंडलिंग की एक्टिविटी हो रही है, या कोई मतलब वेल्डिंग की एक्टिविटी हो रही है, या कोई कन्फाइंड स्पेस की एक्टिविटी हो रही है, या कोई मशीन से रिलेटेड या ट्रांसपोर्ट की कोई मतलब इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, या हाउस कीपिंग वहाँ पे डिस्टर्ब है, इन ऑर्डर नहीं है, तो उस एंगल से फिर उसको आप उसी नजर से फिर देखें और उसमें स्पॉट करें हैजर्ड्स को कि किस किस्म के हैजर्ड हो सकते हैं। और अपने जहन में खुद ही मतलब एक इमेजिन करें कि हम मैं यहाँ अगर मैं यहाँ का इंचार्ज होता, यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर होता, तो मैं इस हैजर्ड को किस तरह मैं कंट्रोल करता, इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म मैं अप्लाई करता, ठीक है ना। तो इससे लर्निंग आपकी और भी होगी इंशाल्लाह। सो आज हमने बेसिकली जो हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन है उसके बारे में जानना है, इसकी इम्पोर्टेंस को भी हम डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इसके कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स के साथ साथ इसको कंडक्ट कैसे किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए कोई भी चीज मतलब एक कहने को एक सिंपल चीज होती है जिनके हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन के एक पेपर और पेंसिल पकड़ें और निकल जाए और जाके टिक मार्क कर लें, आपके जहन में यही कंसेप्ट आता है। बट ऐसा नहीं है, ये पूरी एक मतलब है कि कंप्लीट एक प्रोसीजर है हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन का। तो उसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हम कंडक्ट कैसे करते हैं, उसका उसकी प्लानिंग कैसे होती है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है, उसकी कंडक्ट कैसे होती है इंस्पेक्शन की एक प्रोफेशनल तरीके से, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। फिर हम एंड पे एक प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखूंगा, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे
और मतलब है कि उसमें से फिर मुझे बताएंगे कि किस किस्म की हैजर्ड आपने स्पॉट की है, ठीक है ना। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है आपका, इसमें इंशाल्लाह इंटरेक्शन रहेगा मेरे साथ, तो इसको सीखें। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो जेंटलमैन, अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन की प्रोफेशनल तरीके से डेफिनेशन करें, तो जो कंसेप्ट आपने बताया दैट्स वंडरफुल, गुड है, बिल्कुल। अगर हम इसको एक प्रोफेशनल तरीके से डिफाइन करें तो क्या है ये? बेसिकली इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ ए वर्क प्लेस, वर्क इन्वायरमेंट और स्पेसिफिक ऑपरेशन टू आइडेंटिफाई हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड्स। बेसिकली तो हमें हैजर्ड्स को ही स्पॉट करना होता है ना, लेकिन क्या होता है कि आप उसके लिए आप अपनी वर्क प्लेस की जनरल इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, आप अपने वर्क इन्वायरमेंट को भी टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को भी टारगेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक मशीन्स को भी, या स्पेसिफिक टूल्स को, इक्विपमेंट को भी आप टारगेट कर सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए। मसलन आप एक कंपनी के अंदर ये जो है वो बड़ी बड़ी जो क्रेन्स होती हैं, लिफ्टिंग क्रेन्स, वो यूज हो रही हैं अंडर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्लाजे बनते हैं जो, तो आप स्पेसिफिक उसकी इंस्पेक्शन के लिए भी एक एक टारगेटेड मतलब हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह अगर वर्क एट हाइट हो रहा है, वो जो प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम स्कैफोल्ड कहते हैं, जिसके ऊपर खड़े होके लोग सर ऊंचाई पे काम करते में हैं। जी, सॉरी। सर गल्फ कंट्रीज के अंदर वो ये जो क्रेन्स होती हैं, या अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल कोई चीज होती है जो कि मतलब कोई कह लें क्रेन वगैरह या जेसीबी वगैरह, उनकी भी इंस्पेक्शंस होती हैं कि वो साइड पे जाने के मतलब काबिल हैं कि नहीं, उससे पहले भी होती है ना। फिर उसके एग्जैक्टली, ऊपर एक कंप्यूटर भी लगता है, SLI, ऐसे एस ही एल है। आई मेरा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। SLI लगता है। हाँ बिल्कुल, मतलब है कि आपका जितना भी वर्क इक्विपमेंट होता है ना, मतलब जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं, चाहे ऑयल एंड गैस में काम कर रहे हैं, उसमें रिग्स होती हैं, उसमें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें बड़े बड़े ट्रॉली ट्रक्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उनकी भी इंस्पेक्शन होती है, ठीक है ना। और मतलब आगे हम टाइप्स की भी बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शंस अगर आपकी प्रोफेशनल हो ना, आपकी कंपनी के अंदर आपके इंस्पेक्टर्स हैं, वो अगर प्रोफेशनल है, तो आपका जो है ना मतलब है कि ये किसी भी किस्म के एक्सीडेंट्स और इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो आप वहाँ पे एक्सीडेंट रेट को डाउन कर सकते हैं। तो ये इंस्पेक्शन जो है ना, ये बेसिकली सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है या चेकिंग होती है, पूरी वर्क प्लेस की भी की जा सकती है, जनरल वर्क इन्वायरमेंट की भी की जा सकती है कि मसलन वहाँ में जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे सर्दी है, गर्मी है, या हीट ज्यादा है, या मतलब है कि ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे कितना होता है, या वहाँ पे मतलब है कि ओवरऑल लोगों को सफाई सुथराई जेनिटोरियल्स के सिलसिले से हाउसकीपिंग के रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं है, गार्बेज वगैरह को डिस्पोज करने का प्रॉपर सिस्टम मौजूद है। तो इन्वायरमेंट की भी होती है, और स्पेसिफिक ऑपरेशन या टूल्स या इक्विपमेंट की भी होती है। बहुत सारे इक्विपमेंट है आपकी फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं जिनकी इंस्पेक्शन होती है, और मैंडेटरी इंस्पेक्शन है। मैं आपको कहूँ कि आरामको जो सऊदी अरब की बड़ी कंपनी है, उसमें इंस्पेक्शंस की फील्ड बहुत बड़ी है, उसके ऊपर बाकायदा जो इंस्पेक्टर्स वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, उनके बड़े लंबे इंटरव्यूज होते हैं, बड़ी क्वालिफिकेशन को चेक किया जाता है, तब जाके उनको उनके टेस्ट लिए जाते हैं, तब उनको फिर क्लियर किया जाता है। और ये बहुत बड़ी फील्ड है इंस्पेक्शन की, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है इसको अंडरस्टैंड करना। तो ये आप इसकी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका क्यों करते हैं? इंश्योर कंप्लायंस विद रेलेवेंट रेगुलेशंस एंड असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग सेफ्टी मेजर्स, ठीक है ना। तो एक तो आपने जो है ना वो हैजर्ड को स्पॉट कर लिया थ्रू इंस्पेक्शन, ठीक है। और दूसरा, आपने कंप्लायंस विद रेलेवेंट रेगुलेशंस को भी आपने फुलफिल कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि कुछ जहाँ पे जिन ममालिक के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है आपकी इक्विपमेंट्स की, टूल्स की, या वहाँ पे जो मशीनरी पड़ी हुई है कि उनकी आप हर मंथ इंस्पेक्शन करें और उनकी रिपोर्ट जमा कराएं, या क्वार्टरली इंस्पेक्शन करें, उनकी रिपोर्ट जमा कराएं। तो मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए भी इंस्पेक्शन जरूरी है। और इसके अलावा मतलब आप ऑब्वियसली जब इंस्पेक्शन करते हैं तो आप अपने जो कंट्रोल मेजर्स आपने प्लेस किए होते हैं, मतलब जब आपने रिस्क असेसमेंट की है,
उसके बाद आपने देखा है कि हाई लेवल के कोई रिस्क मौजूद है, उनके ऊपर आपने कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए हैं, उनके रिस्क को आपने कंट्रोल किया है। आपने ये भी देखना है कि कंट्रोल मेजर आपने जो वहाँ पे प्लेस किया है कि वो इफेक्टिव भी है कि नहीं। मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह पे शोर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो आपने उसके लिए सोचा ये कि अपने वर्कर्स को हम जो जो ईयर मफ्स होते हैं ये प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको शोर ज्यादा सुनाई ना दे। लेकिन अगर आप सब स्टैंडर्ड वो इक्विपमेंट खरीद लेते हैं जिसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, तो वो क्या होगा कि मतलब है कि वो आपका वो पर्पस पूरा नहीं होगा जिस मकसद के लिए आपने वो कंट्रोल मेजर्स लगाए। या इसी तरह आपने फायर सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए फायर सिलेंडर्स लगाए हैं, लेकिन अगर वो फायर सिलेंडर जो है वो एक्सपायर हुए हुए हैं, वो कैसे पता चलेगा आपको कि वो एक्सपायर हुए हैं? थ्रू इंस्पेक्शन ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो उनकी इंस्पेक्शन जो है ना वो बहुत जरूरी होती है, मैंडेटरी होती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, और ये हर प्रोफेशनल को आनी चाहिए। अब अगर हम इसका मकसद भी बयान कर लें, द पर्पस ऑफ दिस इंस्पेक्शन इज टू प्रिवेंट वर्कप्लेस इंजरीज एंड इलनेस। ऑब्वियसली जब हम इंस्पेक्शन करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा हमारा एम होता है वो यही होता है कि हम क्यों हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्यों रिस्क असेसमेंट करते हैं, क्यों रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इसलिए कि हमारा एक मेन पर्पज है, वो है इंसानों की जान को बचाना और वो उनकी इंजरीज को, इलनेसेस को रोकना, ठीक है ना। और एक ओवरऑल जो सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको प्रमोट करना, और ताकि मतलब है कि इंश्योर करना कि जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई हैं वो जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो मतलब कानून है उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इससे मतलब आपकी इंस्पेक्शन से ये चीजें इंश्योर होती हैं, और सबसे अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है इस इंस्पेक्शन का, हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन का, वो ये होता है कि इंजरीज और इलनेस को प्रिवेंट करना, ठीक है, जो कि हमारा हर हेल्थ एंड सेफ्टी जो ऑफिशियल होता है उसका मेन पर्पज भी यही होता है। अब अगर हम बात करने की ये क्यों जरूरी है, ठीक है ना, मतलब है कि ये जो हेल्थ सेफ्टी है, इंस्पेक्शन है, इसकी क्यों नीड है, पहले भी हमने बात की। इसकी मतलब डेफिनेशन में भी ये चीज है, फिर इसके पर्पस में भी है कि ये इंजरीज और इलनेस को रोकती है। तो अगर हम डेटा को देखें तो उससे भी हमें अंदाजा होता है कि मतलब ये इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है हमारी हेल्थ सेफ्टी की फील्ड के अंदर या हमारी वर्किंग फील्ड के अंदर। लेकिन सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड के अंदर नहीं, बल्कि कोई भी फील्ड हो उसमें जब हेल्थ एंड सेफ्टी का बंदा काम कर रहा होता है तो वो इंस्पेक्शन जब करता है तो उसी फील्ड के अंदर बेहतरी आती है। तो अब आप इसका डेटा देखिए, आप मतलब है कि यूनाइटेड नेशन ये कहती है कि ईच ईयर एस्टिमेटेड 2.78 मिलियन वर्कर्स डाई फ्रॉम ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स एंड वर्क रिलेटेड डिजीजेस, ठीक है ना। मतलब कि तकरीबन कोई 3 मिलियन के लगभग लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये ऑक्यूपेशनल रिलेटेड जो डेथ्स होती हैं या इंजरीज होती हैं, और एडिशनल टू दैट 374 मिलियन वर्कर्स सफर फ्रॉम नॉन फेटल ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स। एक तो हो गया ना फेटल जिसमें डेथ्स हो जाती हैं, एक होते हैं नॉन फेटल जिसमें कोई छोटी मोटी इंजरीज हो गई, ठीक है ना। यानी 374 मिलियन वो भी लोग हैं जिनकी इस तरह की, ये वो डेटा है जो कि एडवांस कंट्रीज से वसूल होता है। हमारे जैसे कंट्री में डेटा बनता ही नहीं, आपको पता है यहाँ पे ना कोई डेटा कलेक्शन का कोई तरीका है, ना रिपोर्टिंग का कोई मैकेनिज्म है, ना कोई यहाँ पे कानून है, ठीक है ना हेल्थ एंड सेफ्टी पे किसी एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट करता है। तो यहाँ का डेटा तो शामिल ही नहीं होता। अगर यहाँ का भी डेटा शामिल हो तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया के हादसा एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया के हादसा एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें भी जरूरत है, हमें भी चाहिए कि हम उसी तरह जिस तरह वेस्ट के अंदर एक डेटा कलेक्शन होती है, हर इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, उसका प्रोसीजर बना होता है, और उसका फिर एंड में पता चलता है कि हमें कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। तो दिस मीन्स ऑलमोस्ट 2 मिलियन पीपल डाई फ्रॉम वर्क रिलेटेड कॉजेज ईच ईयर। वर्कप्लेस रिलेटेड डेथ्स एक्सीड द एवरेज एनुअल डेथ्स फ्रॉम रोड एक्सीडेंट्स। आप देखिए कि दुनिया भर में जो एक साल में रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें जो लोग मरते हैं वो 9,99,000, ठीक है। और मतलब ऑक्यूपेशनल जो इश्यूज होते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, उसमें 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है, और 374 मिलियन जो है वो नॉन फेटल एक्सीडेंट्स भी होते हैं। वॉर में हर साल 5,02,000 जो यूएनओ का डेटा है वो लोग वॉर से मरते हैं, और उसके मुकाबले में ऑक्यूपेशनल जो फेटेलिटीज हैं
उनका आप नंबर देख लें कितना ज्यादा है, ठीक है ना। वायलेंस से 5,63,000 मरते हैं, जबकि OHS रिलेटेड जो फेटेलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा है। इस तरह HIV एड्स का भी नंबर दिया हुआ है। तो आप ये देख लें कि बाकी जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट है, चाहे वो वॉर से डेथ्स होती हैं, चाहे वो वायलेंस से होती हैं, चाहे वो HIV एड्स से होती हैं, उनसे बहुत ज्यादा जो डेथ्स होती हैं आपकी वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज से होती हैं। तो इसीलिए हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोफेशनल जो है उनकी नीड बहुत ज्यादा है कि अभी भी जो इतना लार्ज स्केल है, उसकी वजह यह है कि हालांकि इतने ज्यादा प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट करते हैं, और कई जगह पे कामयाबी भी मिलती है उनको, एक्सीडेंट रेट कम भी होता है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांस बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो रही है, नई नई मशीनरीज आ रही है, नए नए हजर, नए नए रिस्क ऐड होते जा रहे हैं, डे बाई डे ऐड हो रहे हैं। तो इसलिए फिर जो नीड है ना हेल्थ सेफ्टी प्रोफेशनल्स की, वो पूरी नहीं हो रही, ठीक है ना। इनकी बहुत ज्यादा जो है ना वो नीड है। कैलकुलेशन फॉर एक्सीडेंट, यस यस, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब है कि ये मतलब ये जो स्केल है, इतना बड़ा इतनी बड़ी जो तबाही होती है सिर्फ वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट से, वर्क रिलेटेड फर्टिलिटी से, तो उसको रोकने के लिए फिर उसी तरह जो इनके प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, या जो मतलब मैनेज करते हैं, उनकी नीड भी उस हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। बहुत ज्यादा नीड है इनकी। और बिलीव नहीं, मतलब है कि अगर एक अच्छा ट्रेंड हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोफेशनल होगा, उसको लोग हाथों हाथ उसको तो शुक्र करते हैं हमारी कंपनी में आएगा हमारा, क्योंकि उनका फोकस होता है प्रोडक्शन के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। तो वो अगर एक अच्छा प्रोफेशनल होगा ना, तो वहाँ पे एज पर जो प्रोफेशनल लर्निंग उसने की है, ट्रेनिंग की है, क्वालिफिकेशन की है, या सीखा है, एक्सपीरियंस गेन किया है, तो उसके मुताबिक जब वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा चीजें, तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा और वो एक्सीडेंट रेट जो है वो कम होता है, ठीक है जी। अब आगे अगर हम इसी मजीद मतलब ये इम्पोर्टेंस जो है, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि ये बेसिकली जो है हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्शन है, ये हमारी प्रिवेंशन करती है इंजरीज और इलनेसेस के, लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करती है, और सेफ्टी कल्चर जो है वो एक प्रमोट होता है। मैं पूछता हूँ कि एक कामयाब हेल्थ सेफ्टी मैनेजर जो होता है ना, वो तब कामयाब समझा जाता है जब वो एक पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है ना। कल्चर दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव कल्चर को, सेफ्टी कल्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ी तगड़ो करनी पड़ती है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है कि उसमें लोगों के रवैयों को तब्दील करना पड़ता है, ठीक है ना। कि जो कल्चर होता है वो बेसिकली डिपेंड करते हैं आपके रवैये के ऊपर, आपके एटीट्यूड के ऊपर। मतलब एक बंदे को आप कहते हैं कि यार तुम हेलमेट पहनो, ये तुम्हारे फायदे की बात है, तुम अगर कहीं गिरोगे तुम्हारा रास्ता तक, अगर तुम्हें हेड इंजरी से बचत हो जाएगी, तुम्हारी जान बच सकती है, लेकिन वो फिर भी नहीं पहनता। वो कहता है यार मेरे सर पे तो पूरा नहीं आता, मैं क्यों पहनूं। लेकिन उसके माइंडसेट को चेंज करना, कन्विंस करना उसको, इसको कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, ठीक है ना। मतलब है कि लोग खुद ब खुद शौक से वो काम करें, उनको फिक्र हो कि यार अगर हम ये वायलेट करेंगे कोई मतलब है कि हेल्थ एंड सेफ्टी की कोई अगर कंप्लायंस है, उसको हम वायलेट करेंगे तो हमारी जान जा सकती है, हमें सीरियस इंजरी हो सकती है। तो वो फिर आप उसको हम हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहते हैं। और कल्चर के ऊपर भी पूरी मतलब है कि ये बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी जिसको कहते हैं, ये अलग से फील्ड बन चुकी है। और मैं इसके ऊपर मैं बहुत ट्रेनिंग देता हूँ बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के ऊपर। इसका अपना मैकेनिज्म है, इसके अंदर जो मतलब है कि असेसमेंट्स होती हैं, उसका एक अपना तरीकाकार है। इसमें काउंसलिंग होती है, बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाता है। तो ये तीन जो बेसिकली जो एम्स है वो हमें हासिल होते हैं थ्रू हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन। यानी इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि ये आपकी जो कल्चर है उसके अंदर भी प्रमोशन करता है, उसको भी इम्प्रूव करता है, आपकी लीगल कंप्लायंस को बेहतर करता है। और सबसे बढ़ के ये है कि आपकी जो इंजरीज हैं और इल हेल्थ है, उनको मैनेज करने में आपकी हेल्प करती है ये एक्टिविटी, जिसको हम हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्शन कहते हैं। अगर हम बात कर लें कि इसकी जो की कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब है जब हम इंस्पेक्शंस करते हैं, तो इंस्पेक्शंस में हम किन किन चीज़ों को मतलब है कि जहन में रखते हैं, और किस तरह ये हमें हेल्प करती है हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्शन।
एक तो इंजरीज और मतलब इन हेल्थ और सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए तो हमारी हेल्प करती ही है ये, लेकिन इसके अलावा भी हमें ये मतलब सपोर्ट करती है। और इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीजें और भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके मतलब है कि अगर आप एक प्रोफेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन का प्रोसीजर देखें, तो उसमें जो पहला पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपने हैजर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो रिस्क असेसमेंट होती है उसके लिए जब हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो मैंने आपको याद है पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि उसकी टेक्निक्स यूज होती हैं हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन की। एक मैंने ये भी आपको बताया कि हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्शन के जरिए भी आप हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये आपको हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करती है। फिर आप अपनी कंप्लायंस की असेसमेंट कर लेते हैं इसके थ्रू, ठीक है ना। मतलब तो क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी जो भी आपकी कंट्री के अंदर लोकल है या स्टेट या फेडरल लेवल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर आप अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी ओशा की स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है या यूके के स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, या आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे उनके अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड मौजूद है, तो उसकी कंप्लायंस बेसिकली हम हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन से चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमारा जो मतलब है हमने कंट्रोल मेजर्स लगाए होते हैं, यानी हमने जो सेफ प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं उनकी इवैल्यूएशन हम इससे कर लेते हैं, ठीक है ना। मसलन अगर हमने कहीं पे कोई वेल्डिंग वर्क हो रहा है, तो हमें पता चला कि वहाँ पे कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए हुए, तो वो रिस्क में काम कर रहे हैं लोग। अब एज ए हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हमने उसको आइडेंटिफाई किया, उसके हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया और एक प्रोसीजर बनाया, सेफ वर्क मेथड जिसको हम कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग की, उनके मतलब है कि जहाँ पे कोई ट्रेनिंग केबल्स वगैरह थी उनको प्रॉपर करवाया, कोई जो उनकी जो मतलब है कि पीपी से प्रॉपर उनको पहनाए, डेडिकेशन की, एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट हमने उनको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब हमने ये भी चेक करना है कि जो कंट्रोल में आपने अप्लाई की है वो इफेक्टिवली काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस हम जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमने उनको पहनाए हैं, क्या वो उनको फायदा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। मसलन अगर उनके चेहरे पे उन्होंने एक शील्ड पहनी है, ठीक है, क्या वो रेडिएशन जो निकलती है वेल्डिंग से उससे उनकी आंखों को बचा पा रही है कि नहीं बचा पा रही है। यानी इसी इंस्पेक्शन से आप अपने जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं उनकी इवेल्युएशन भी कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद इसका फायदा ये भी होता है आपको सेफ्टी इंस्पेक्शन का कि इससे आपको डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं, रिपोर्टिंग आप करते हैं, तो आपके पास एक मतलब एविडेंस होता है। इंस्पेक्शन आपको पता है ना, ये चेकलिस्ट होती है या इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स होती हैं जो जिनको फिल करना पड़ता है या लिखना पड़ता है। आगे हम बात करेंगे जब हम कंडक्ट की बात करेंगे ना, जब हम हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्शन कंडक्ट करते हैं तो वो चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं उसकी भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या फायदा होता है कि हमें एक रिपोर्टिंग का डॉक्यूमेंट भी हमारे में हाथ में आ जाता है, जिससे हम अपने जो नेक्स्ट मतलब है कि जब हम उस डेटा प्रोसेस करते हैं तो हम नेक्स्ट प्लानिंग अपनी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसका ये भी फायदा होता है कि आपके एम्प्लॉइज जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके साथ, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इंस्पेक्शन करते हैं तो आप वर्कर से भी क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब है कि किसी मशीन की इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो आप पूछते हैं कि यार ये मशीन कब हीट अप ज्यादा हो जाती है, कब ये रुक जाती है, कब ये मतलब है कि मतलब आपकी मतलब है कि उसके साथ इंटरेक्शन भी हो जाती है एम्प्लॉय की। ये मतलब है कि एक सक्सेसफुल हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्शन को इंश्योर करने से, ठीक है ना। तो ये मेल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, कंप्लायंस असेसमेंट आप कर लेते हैं, और आपके जो कंट्रोल मेजर्स हैं उनकी इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, रिपोर्ट बन जाती है इंस्पेक्शन की, इम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इंश्योर हो जाती है, मतलब उसका भी आपके साथ इंटरेक्शन हो जाता है, और आप मतलब है कि इन से फायदा उठा सकते हैं इम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट से। आप एग्जैक्ट जो वहाँ पे रिस्क है उस तक आप इजीली पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको उसका मतलब फायदा मिलता है आप जब अगर प्रॉपर एक हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्शंस को परफॉर्म करें तो, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। आगे अगर हम बात करें
इसकी टाइप्स की। तो टाइप्स में बेसिकली जो मेन टाइप्स हैं मैं वही आपको यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन करूंगा। एक होती है रूटीन इंस्पेक्शन। मसलन आपने एक रूटीन बनाई हुई है कि जी डेली आपका एक वॉक अराउंड होगा, मतलब आपकी वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन होगी। जनरल इंस्पेक्शन जिसको कहते हैं, मिसाल के तौर पे कि आपने तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन ऑर्डर हैं, सफाई सुथराई ठीक है वहाँ पे, ओवरऑल मतलब इन्वायरमेंट ठीक है, मशीन्स ठीक काम कर रही हैं, मतलब इस तरह की एक होती है रूटीन इंस्पेक्शन। या मतलब जैसे आप देखो ना गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने से पहले आप उसको एक दफा इसकी इंस्पेक्शन करते हैं, जनरल इंस्पेक्शन करते हैं, सरसरी नजर मारते हैं, ठीक है ना। एक तो वो इंस्पेक्शन होती है। एक होती है टारगेटेड टारगेटेड इंस्पेक्शन। मतलब आपने किसी खास मतलब एक एरिया को टारगेट करके इंस्पेक्शन करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके यहाँ कन्फाइंड स्पेस की वर्क